नमस्कार दोस्तों हम आए हुए हैं उत्तर प्रदेश के जनपद मेरठ के एक छोटे से गांव लालपुर शहजादपुर में। और यह जो सामने बैठे भाई जी दिख रहे हैं, इनका प्रेम हमें यहाँ तक खींच लाया। और आप जो ये पेड़ देख रहे हैं, इसके बारे में मैंने यहाँ पर उपस्थित कुछ लोगों से पूछने का प्रयास किया, क्योंकि इस पेड़ के नीचे बैठकर मुझे कुछ अलग तरह की अनुभूति हो रही थी। तो उन्होंने बताया कि यह पेड़ वरना का पेड़ है और यह बहुत बड़ा हो गया था, इसको काट छाट कर छोटा किया गया है। बहुत घनी छांव भी पेड़ की थी, अभी भी बहुत ज़्यादा घनी छांव है, जिसके नीचे आराम से 40-50 लोग बैठ सकते हैं। और अगर आपके पास कुछ जानवर हैं तो उनको भी बांध सकते हैं। उन्होंने बताया कि ये काफ़ी फैल जाता है और इसके फल गिरते रहते हैं। अगर किसी शर्ट या कपड़े पर फल गिर जाए तो शर्ट पर पीला दाग लग जाता है और वह छूटता नहीं है। गिलहरी इसके फल खूब खाती है और सर्दियों में पूरी पत्तियां गिरा देता है और पुनः नई पत्ती आती हैं। इसके फलों के बीजों से स्वयं पौधे उगते रहते हैं। इस वार्ता के बाद मेरी थोड़ी जिज्ञासा बढ़ी, तो मैंने इस पेड़ के बारे में और ज़्यादा अध्ययन किया और सोचा कि उस ज्ञान को आपसे शेयर करूं। दोस्तों, कुदरत ने प्रकृति में अनगिनत औषधीय पौधे, जड़ी बूटियां, दिव्य पौधे उपलब्ध कराए, परंतु उनके बारे में ज्ञान न होने के कारण हम उनके महत्व को समझ नहीं पाते हैं और उन्हें नष्ट कर देते हैं। शायद इनकी सुरक्षा के लिए ही ऐसे पौधों को देवी देवताओं के साथ जोड़कर उन्हें पवित्र पौधों की संज्ञा दी गई है। उनमें से ही एक पेड़ ये भी है जिसे बरना या वरना या बरनी या वरुण का पेड़ बोला जाता है, और इसे 3 लीफ कैपर या कैपर ट्री भी बोला जाता है। इसे टेम्पल प्लांट, स्पाइडर प्लांट, सैक्रेड गार्लिक पियर ट्री, ऑब्ट्यूस लीफ क्रेटिवा के नाम से भी जाना जाता है। संस्कृत में इसे बोलते हैं वरुण और बंगाली में इसे वरुण नाम से पुकारा जाता है, जबकि इसका वैज्ञानिक नाम जो है वो है क्रेटिवा एडेनसोनी। यह एक महाऔषधि और दुर्लभ श्रेणी का पौधा है और आयुर्वेद में इसे पवित्र पौधे की श्रेणी में रखा गया है। इसके फूल, पत्तियां, जड़, छाल सभी औषधीय गुणों से भरपूर है। इसके ऊपर बेलपत्र की तरह की 3 पत्तियां आती हैं, इसलिए इसे ट्री लीफ कैपर या कैपर ट्री भी कहा जाता है। और पत्तियों का आकार एक टेम्पल की तरह लगता है, इसलिए ही इसे टेम्पल ट्री भी बोला जाता है। इसकी पत्तियों को तोड़कर रगड़कर सूंघते हैं तो इसमें तीक्ष्ण गंध आती है, इसलिए इसे सैक्रेड गार्लिक पियर या गार्लिक पियर ट्री भी कहा जाता है। इसके बारे में कहावत है कि जिस देश में हो आम, नीम और बरना, वहाँ बीमारी से क्या डरना। मतलब यह पौधा एक औषधीय पौधा है और बताया जाता है कि यह किडनी और त्वचा रोगों की रामबाण औषधि है। मूत्रवर्धक पौधा है, जिसके कारण यह पेशाब के दौरान दर्द, संक्रमण, जलन को कम करने में मदद करता है। यह मूत्र मार्ग की पथरी, पित्ताशय की पथरी, गुर्दे की पथरी को निकालने में मदद करता है। गुर्दे के रोगों, गुर्दे की पथरी के लिए इसे रामबाण औषधि बताया गया है। मधुमेह यानी डायबिटीज को नियंत्रित करने में मददगार है। इसकी छाल का काढ़ा पीने से इन रोगों में लाभ मिलता है। पित्त और वात दोष में यह मददगार साबित हुआ है। लीवर से जुड़ी परेशानियों के साथ साथ मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, मोटापा कम करने में मदद करता है, त्वचा विकारों में सहायक है और इसके अंदर एंटी एजिंग गुण पाए जाते हैं।
इसकी छाल का पाउडर नारियल तेल में मिलाकर प्रभावित त्वचा पर लगाने से बहुत लाभ मिलता है। इसका कसैला स्वभाव रक्त शुद्ध करने में मदद करता है। मुहासे, फोड़े, फुंसी को ठीक करने में भी मददगार साबित हुआ है। इसके पाउडर को शहद के साथ ले सकते हैं। आमतौर पर यह झरनों, नदियों के किनारे उगता है, मगर पूरे भारत और अन्य कई देशों में पाया जाता है। गर्मियों में रात में चांद की चांदनी में जब इसके सफ़ेद पीले फूल खिलते हैं और उन पे चांदनी पड़ती है तो ये फूल बहुत सुंदर लगते हैं। फूलों का आकार मकड़ी की तरह का होने के कारण इसे स्पाइडर ट्री भी कहा जाता है। इसके फल इतने हल्के होते हैं कि पानी पर तैर जाते हैं। इस गुण के कारण मछुआरे मछली पकड़ने में इसका उपयोग करते हैं, इसलिए इसे फिश ट्री भी कहा जाता है। और ये वृक्ष 25-30 फीट ऊंचा हो जाता है। कच्चे फल हरे रंग के कागजी नींबू जैसे लगते हैं, गोल गोल हरे घरे आते हैं और पकने पर लाल हो जाते हैं। वास्तव में यह एक तरल फल है और इसकी फल मज्जा पीले रंग की होती है जो कपड़ों पर पीला दाग छोड़ देती है। ये विटामिन सी से भरपूर पौधा है और कीटों और पक्षियों को बहुत आकर्षित करता है। इसकी छाल जो होती है वो सलेटी रंग की होती है और काफ़ी मोटी होती है। तो दोस्तों है ना, ये एक पेड़ एक दिव्य औषधि जड़ी बूटी वाला पेड़, औषधीय गुणों का खजाना है ये। तो अंत में मैं यही अनुरोध करना चाहूँगा कि ऐसे पेड़ों को काटिए मत, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए। मैंने तो अपनी छत पर गमलों में बहुत सारे औषधीय पौधे लगा रखे हैं जो हमारे देश की धरोहर हैं। इन्हें बचा कर रखना हमारी जिम्मेदारी नहीं, हमारा उत्तरदायित्व है। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही वीडियो में। नमस्कार।